नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रोसीडिंग्स पोस्ट केस अगेंस्ट डिलेज बाय गवर्नर्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस टॉपिक में यानी इस सेशन में कई चीजें आपको मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से लाइन को समझेंगे, एक एक वर्ड को मैं अलग अलग करके बताऊंगा। इसकी आदत डालनी है, जितना आप इस पे फोकस करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। देखिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, सबसे पहले आप जानेंगे रेफरेंस का मतलब होता क्या है। रेफरेंस की वैसे हिंदी होती है संदर्भ। संदर्भ का मतलब इंस्ट्रक्शन, यहां बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे या फिर इंडिकेशन बोलते हैं। इंडिकेशन जिसका मतलब है निर्देश या संदर्भ, ये चीज बोलते हैं। आगे देखेंगे। प्रेसिडेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, यानी इसको हिंदी में कहेंगे अध्यक्षीय करके बोलते हैं, सभापति का, या रिलेटेड टू प्रेसिडेंट को बोलते हैं। प्रोसीडिंग्स के बारे में आप जान लीजिए, ये सब जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे, जुडिशियल आर्टिकल में ऐसे वर्ड आते हैं। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है लीगल एक्शंस को बोलते हैं। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है लीगल एक्शन। ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है कार्यवाही। कार्यवाही जिसको बोलते हैं, लीगल एक्शन को बोलते हैं। ये जो प्रोसीडिंग्स है वो बूस्ट करेगा। बूस्ट मतलब एनकरेज करना होता है, बढ़ाना जिसको बोलते हैं। यानी इसको बूस्ट करने का सेंस है स्ट्रेंथन करना, बढ़ाना। केस अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, प्रेपोजिशन है। जो डिलेज होते हैं गवर्नर्स के द्वारा, ये बात हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे बात है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है, इंस्ट्रक्शंस प्रोसीडिंग्स जो होगा वो बूस्ट करता है, मतलब इनकरेज करता है केस को अगेंस्ट जो डिलेस हो जाते हैं गवर्नर्स के द्वारा। कई बार ऐसा झगड़ा होता है, जैसे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट में सरकार कोई और पार्टी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसी और पार्टी की है, तो हमेशा गवर्नर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वहां पे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दोनों सरकार में तालमेल नहीं बैठ पाती है। उस कंडीशन में अगर गवर्नर केस को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उसी के बारे में कुछ बातें यहाँ दी गई है, जो पूरी तरह से आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे ये जो बातें कही जा रही हैं, इनको आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, इस पे आप समझेंगे रेफरेंस ए वर्ड नाउन है, प्रोसीडिंग्स नाउन है, प्रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है, बूस्ट वर्ब है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो V1 आ गया। तो सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अगेंस्ट यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेपोजिशन, डिलेज नाउन है, गवर्नर्स नाउन है। अब देखिए, यहां पे समझेंगे एल वर्ड, यानी जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आईवी आ जाए, ओईवेस आए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आ जाए उसको बोलते हैं एजेक्टिव। और जिन वर्ड्स के लास्ट में सीई आए, नेस आए, लेस एजेक्टिव होता है, नेस नाउन हुआ, ये नाउन है। उसके अलावा इजम आए, TION आए, मेंट आए, OR, ER, ER, TY, उसके अलावा एज आए, ट्यूड आए, इन सारे वर्ड्स को बोलते हैं नाउन। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आए वो सारे वर्ड्स होते हैं नाउन। इन नाउन की तरह वॉक करते हैं। ये वाला एडजेक्टिव की तरह वॉक करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बूस्ट यहाँ पे V1 है, इनकरेज करना बोलेंगे। आइए यहाँ से स्टोरी की ओर मैं लिए चलता हूँ। यहाँ से समझेंगे स्टोरी में क्या बातें हुई हैं, आखिर किन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि चीजें आपको सही से दिखे, जो भी लाइंस है वो पूरी तरह से क्लियर आपको दिखे। चलिए, यहां से देखेंगे।
The hearings on presidential reference that followed the Supreme Court judgment on April 2025, clarifying the constitutional position on powers of governor and president in providing assent to bills passed by state assemblies. आगे इसमें है have largely confirmed that governors should not indefinitely withhold assent to such bills. देखिए पूरी बात समझेंगे। हियरिंग मतलब होता है सुनवाई। यहाँ पे हियरिंग का सेंस है सुनवाई। जब भी कोर्ट में कोई बात सुनवाई की जाती है उसको बोलते हैं हियरिंग। हियर का हियरिंग नहीं बनता है सुनने के सेंस में, बट सुनवाई के सेंस में हियरिंग हो जाएगा। इसको जान ले आप। इसका मतलब सुनवाई होता है या पेशी जिसको बोलते हैं किस चीज पे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है यानी जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट फॉलोड, ये चीजें हुई बाद में। फॉलोड का मतलब बाद में होता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद में जो आया 8 अप्रैल को 25 को, क्लैरिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये जो क्लैरिफाइंग करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लैरिफाइंग करते हुए ये बात कही गई। पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इन प्रोवाइडिंग एसेंट। जो पावर होते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट का प्रोवाइड करने में, प्रोवाइड का मतलब होता है कोई चीज प्रदान करने में। एसेंट का मतलब होता है जो कोई चीज स्वीकृति होती है। एसेंट मतलब ऐसे बोल सकते हैं अप्रूवल। ऑफिशियल अग्रीमेंट अप्रूवल को बोलते हैं टू बिल्स पास, जो बिल पास किए जाते हैं स्टेट असेंबलीज में। इसके बारे में समझेंगे। आगे इसमें बात हो गई है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे बात हो गई है जो हियरिंग है, सुनवाई है, हैव लार्जली कंफर्म्ड करता है दैट गवर्नर शुड नॉट indefinitely withhold assent। वो चीजें नहीं withhold कर सकते हैं, मतलब स्टॉप कर सकते हैं। जो assent है यानी अप्रूवल है जो भी बिल का, उसी के बारे में बात हो रही है। जो हियरिंग है इस चीज को कंफर्म किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हियरिंग प्लूरल है तो हैव के साथ ये V3 आ गई। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। गवर्नर शुड नॉट indefinitely withhold assent, मतलब अनिश्चित तरीके से, अनिश्चित तौर पे गवर्नर्स नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे विदहोल्ड का मतलब होता है एक तरह से सप्रेस करना, दबाना, होल्ड बैक करना बोलेंगे। जो भी अप्रूवल है टू सच बिल्स, इस प्रकार की जो बिल्स आती हैं जो पास की जाती है उसके बारे में। बिल्स मतलब जो सरकार की बिल पास की जाती है उसके बारे में बात हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे हियरिंग नाउन है, प्रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है, रेफरेंस नाउन है, फॉलोड बाय ये वर्ब के बाद आने वाली चीज है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये नाउन है। सुप्रीम कोर्ट भी नाउन है, उससे पहले हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे। किसी भी डेट और किसी भी डेट से पहले ऑन आता है। क्लैरिफाइंग ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है यानी सीक्वेंस होता है। जो एडजेक्टिव ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है। पावर्स नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन में द आर्टिकल है। गवर्नर नाउन है, प्रेसिडेंट नाउन है। इनके साथ जेरंड आ गया, मतलब यहाँ पे जेरंड है। अप्रूवल यानी ये वर्ड नाउन की तरफ वर्क करेगा यहाँ पे। बिल्स नाउन है, पास्ड बाय वर्ब हो जाएगा। असेंबलीज एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रोसीडिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफर्म्ड हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में या तो हैज या हैव, उसके साथ V3 अटैच करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हियरिंग जो है कंफर्म किया है, लार्जली मतलब बड़े पैमाने पे, ये एडवर्ब हो जाएगा। गवर्नर सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, ये एडवर्ब हो जाएगा विद होल वर्ब है। मॉडल के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। सरकार को शुड मतलब चाहिए का सेंस है। नॉट इनडेफिनेटली मतलब इनडेफिनेट टाइम तक के लिए नहीं रोकना चाहिए। जो एसेंट होता है, अप्रूवल होता है सच बिल्स का, मतलब गवर्नर नहीं रोकना चाहिए इनको। इसके अकॉर्डिंग है, इस नियम के अकॉर्डिंग है। आई होप आपने यहां तक सारी बातें समझ ली होगी। यहां से मैं लिए चलता हूं आगे, आगे की लाइंस को देखेंगे। अड्रेसिंग द 14 क्वेश्चंस पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है क्रिएटेड करना। वो चीज को पोजीशन या प्रेजेंट करना भी बोल सकते हैं, प्रेजेंटेड बोल सकते हैं यहाँ पे। इसका सेंस आएगा। पोज मतलब होता है कोई चीज को प्रेजेंट करने का सेंस है। पोस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट करना। एड्रेसिंग मतलब एड्रेस करते हुए। कई बार आगे जैसे जब सेंटेंस शुरू हो तो जेरन भी हो सकता है, लेकिन जेरन तभी होगा जब उसके साथ वर्ब आएगा। तो ये एड्रेसिंग है यानी ऐसा मैंने हमेशा वर्ब में समझाया है।
पार्टिसिपल को आप जरूर देख लें, जरूर देखें नन फाइनाइट के सेशन को। इसी चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसमें नन फाइनाइट के बारे में मैंने कई चीजें बताई हैं, उन चीज को समझेंगे। एड्रेसिंग मतलब एड्रेस करते हुए, ये आईएनजी वाला फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आएगा, यानी वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। इसमें अगर लिखा हुआ था एड्रेस द 14 क्वेश्चंस, एड्रेस नहीं होगा, एड्रेसिंग होगा। जैसे एक आता है कंसीडर द मैटर, द फुलेस्ट ऑफ डिसीजन, तो वहां पे कंसीडर नहीं होगा, कंसिडरिंग हो जाएगा। इन सब चीजों को आप अच्छा कर सकते हैं पढ़ के। एड्रेसिंग द 14 क्वेश्चंस पोज जो क्रिएट किए गए इन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द 5 जज बेंच लार्जली कन्वर्स्ड, जो ऑब्जर्वेशंस थे 5 जज बेंच का। देखिए 5 के साथ हाइफन लग गया तो जजेस नहीं लिख सकते, सीधे लिखा होता 5 जज तो वहां पे जजेस लिखते हैं, बट यहाँ पे हाइफन लगा है तो नाउन सिंगुलर होगा। लार्जली कन्वर्स किए गए, लार्जली एडवर्ब है, कन्वर्स ना ये वर्ब है। कन्वर्स किए गए ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे, इसका मतलब सिद्धांत होता है। एक होता है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, इसका मतलब प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य होते हैं स्कूल कॉलेज में जो होते हैं। और ये सिद्धांत है एलुसिडेटेड इन अप्रैल, जो चीजें क्लैरिफाई की गई। एलुसिडेट मतलब होता है कोई चीज को क्लियर करना बोलेंगे, जो चीजें क्लियर की गई हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों मैं आपको वर्ड्स के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का मतलब है जो चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं उसको बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब वॉचिंग बोलते हैं, मॉनिटरिंग वाली चीजों को बोलते हैं, यानी निगरानी के सेंस में आएगा, सर्वेलेंस बोल सकते हैं, वॉच बोल सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन में आता है। वॉच या वॉचिंग के सेंस में आएगा। 5 जज बेंचेस लार्जली मतलब बड़े पैमाने पे ये चीजें कन्वर्स करता है। अब यहाँ पे कन्वर्स का मतलब समझ लेंगे। कन्वर्स का मतलब है टू कम टुगेदर, मतलब एक साथ आना, कम टुगेदर। ये पास्ट में है तो एक साथ आए। ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे, जो यहाँ पे संवैधानिक जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है इंट्रिंसिक, जो नियम कानून वाली चीजें होती हैं, जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक जो सिद्धांत है, जो चीजें एलुसिडेटेड की गई है। एलुसिडेटेड मतलब समझ लेंगे, जो चीजें यहाँ पे एलुसिडेटेड की गई है मतलब टू टू मेक समथिंग क्लियर, एक्सप्लेन करना। एलुसिडेट मतलब होता है, इसका सेंस होगा टू मेक समथिंग क्लियर। उसको एलुसिडेट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कन्वर्ज मतलब एक साथ आना होता है। द क्वेश्चन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, कौन है, BR गवई, ऑन वेदर द कोर्ट शुड सिट पावरलेस। अब देखिए इसको समझ लेंगे कि कोर्ट को पावरलेस क्या मतलब कि, क्या कि कोर्ट को पावरलेस रहना चाहिए, इनका एक प्रश्न है कि मतलब कोर्ट को इस पे कोई बात नहीं करनी चाहिए। इसको याद रखेंगे, कोर्ट को इस पे बात नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन बताया गया कि क्या इस पे बातें होंगी। जैसे BR गवई अभी है, मतलब इनका नाम है पूरा भूषण रामकृष्ण गवई, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको याद कर लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, यानी इनको कहते हैं भूषण रामकृष्ण गवई। ऑन वेदर द कोर्ट शुड सिट पावरलेस, कि कोर्ट को पावरलेस रहना चाहिए, वाइल गवर्नर्स मेक कॉम्पिटेंट स्टेट लेजिस्लेटर डिफंक्ट, जबकि जो गवर्नर्स है उसको डिफंक्ट कर देते हैं। डिफंक्ट का मतलब होता है समाप्त करना, यानी एंड करना है, कुछ इसको एंड करने की बात हो जाती है। कोई भी चीज को समाप्त करना होता है, एंड करना। अब आगे एकॉर्ड द कोर कंसर्न, और एकॉर्ड किए हैं। एकॉर्ड का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे, जैसे कोई चीज को रिसाउंड करना, किसी भी चीज को रिसाउंड करने को बोलते हैं कोर। द कोर मतलब, देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया इकोड का मतलब होता है, जैसे कोई चीज को रिसाउंड करने का सेंस है। और डिफंक्ट जो वर्ड आया, इसको आप जान ले, डिफंक्ट बहुत अच्छा वर्ड है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है।
डिफंक्ट का मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, या फंक्शनिंग में लंबे समय तक नहीं है, इनएक्टिव हो जाना, या फिर बोलेंगे निष्क्रिय हो जाने को बोलते हैं। डिफंक्ट का सेंस आप लिख देंगे, बहुत सारे एक वर्ड से मतलब आते हैं। इसका मतलब है अनयूज हो जाना, इनएक्टिव हो जाना या अनयूज हो जाना। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे बात ये हो गई है कि एड्रेसिंग द 14 क्वेश्चन पोस्ट, जो क्रिएट की मतलब जो सामने प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो होता है, यानी इंस्ट्रक्शन जो होता है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 जज बेंच लार्जली कन्वर्स, ये जो ऑब्जर्वेशन है मतलब पूरी तरह से कन्वर्स किया गया, मतलब एक साथ लाया गया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे, जो एलिसिटेटेड किया गया इन अप्रैल महीने में। अप्रैल के महीने में द क्वेश्चन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्वेश्चन ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि B R गवई हैं, ऑन वेदर द कोर्ट शुड सिट पावरलेस, क्या कोर्ट को पावरलेस तरीके से बैठना चाहिए। कोई भी देश में मुद्दा हो कोर्ट चुपचाप रहे, बोले ना। इनका एक कंसर्न है, इनकी एक बातें हैं। while governors make competent state legislative difference, जो जबकि क्या होता है कि गवर्नर्स बना देते हैं कॉम्पिटेंट स्टेट लेजिस्लेटर्स, डिफंक्स बना देते हैं, मतलब इनएक्टिव कर देते हैं। गवर्नर यहाँ पे चीजों को सही नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे बात ये कही जा रही है। कॉम्पिटेंट मतलब होता है एबल होना, एडिक्वेट होना बोल सकते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब है जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जिसको बोलते हैं, यानी इसके लिए वर्ड आ सकता है जनरल असेंबली होता है, लॉ मेकर्स होता है, उसको ये डिफंक्ट कर देता है, मतलब गवर्नर्स कर देते हैं। एक कोर्ट रिसाउंडिंग किया गया कोर कंसर्न को इन अप्रैल जजमेंट में। कोर मतलब मेन होता है, कंसर्न मतलब होता है किसी चीज के बारे में जो चिंताएं होती हैं उसको बोलते हैं। चिंता का मतलब ये हो गया एक तरह से जो वरी होती है उसको बोलते हैं। चिंता, कंसर्न, एंजाइटी, बहुत सारे इसके मतलब है, मतलब किसी चीज के बारे में थिंकिंग को भी बोलते हैं। ये बात कही गई। अब यहाँ पे ग्रामर सीखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का ing वाला सीक्वेंस है। क्वेश्चंस, ये नाउन है, पोस्ट वर्ब है, प्रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है, रेफरेंस नाउन है, द आर्टिकल ये प्रेपोजिशन है, ऑब्जर्वेशंस नाउन है, 5 जज बेंच नाउन है, लार्जली एडवर्ब हो जाएगा, कन्वर्स्ड वर्ब है, ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है ऑब्जर्व, कॉन्स्टिट्यूशनल ये एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल्स नाउन है, ये जो ये सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ है। यहाँ पे चीजें क्लियर की गई। ये अप्रैल महीने प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नाउन है। वेदर ये सब आता है ना, जैसे कि कंजंक्शन में आता है। कोर्ट सब्जेक्ट है, शुड के साथ V1 आ गया, पावरलेस इन एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल ये कनेक्टर में आता है, विरोधाभास बोलते हैं, अपोजिट वाली चीजों को बोलते हैं। गवर्नर सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, सब्जेक्ट है प्लूरल, V1 आ गया। कॉम्पिटेंट एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा, लेजिस्लेचर्स नाउन है, डिफंक्ट ये कर देते हैं, बना देते हैं, डिफंक्ट कर देते हैं। डिफंक्ट एडजेक्टिव होता है, लेजिस्लेचर नाउन हो जाए, नाउन की तरफ वॉक करेगा। और कॉम्पिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वॉक करता है। एक कोड वर्ब है, कोर एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है। वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा, उससे पहले वाला एडजेक्टिव आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है। इन अप्रैल जजमेंट नाउन हो जाएगा। तो ऐसे करके सीखेंगे। देखिए रीडिंग करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, डेली बेसिस पे आप रीड करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीजें एग्जाम्स में यही सब आती हैं उठ करके। आगे देखेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस कैनॉट पैरालाइज, ये चीजें जो संवैधानिक ऑफिसेज हैं नहीं हो सकते पैरालाइज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थ्रू इनएक्शन के तरीके। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसेज हैं नहीं हो सकते पैरालाइज, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की जगह, गवर्नेंस नाउन है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये हो गई है, पैरालाइज ये वर्ब है। पैरालाइज मतलब कोई चीज डिसेबल हो जाना, ये चीजें डिसेबल नहीं हो सकती है, डिसेबल थ्रू इनएक्शन, जो चीजें इनएक्शन में नहीं होती है। इनएक्शन मतलब जो चीजें इनएक्टिव हो जाती है। थ्रू प्रेपोजिशन है, थ्रू मतलब उसके जरिए की बात हो गई, उससे होकर गुजरना। इनएक्शन मतलब होता है इन एक्टिविटी को बोलते हैं।
वाइल स्टेट्स काउंसिल लार्जली आर्ग्यूड, स्टेट काउंसिल बड़े पैमाने पे इनकी जो काउंसिल लार्जली आर्ग्यूड अलोंग पॉलिटिकल लाइंस पे जो चीजें होती हैं, आर्ग्यू बहस होती है, बेस्ट ऑन जिस निर्भर रहती है, बेस्ट के साथ ऑन लगता है, रिलाई के साथ ऑन आता है, बेंट के साथ ऑन लगाएंगे, ये चीजें बेस्ट ऑन होती है। विच पार्टीज गवर्न देम, कौन सी पार्टी गवर्न करते हैं उनको, मतलब शासन करते हैं। दिस डिड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द थोरो एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल 200 एंड 201 ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। ये चीजें नहीं डिट्रैक्ट की। डिट्रैक्ट का मतलब समझ लेंगे, डिट्रैक्ट मतलब रिड्यूस करना होता है, कुछ इसको हटाने को बोलते हैं। फ्रॉम थॉरो एग्जामिनेशन, जो थॉरो एग्जामिनेशन होता है उसके जरिए। थॉरो मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑफ आर्टिकल्स 200 एंड 201 ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, जो कार्यवाही होती है, लीगल जो एक्शन होता है उसके दौरान। अब यहाँ पे समझेंगे, मतलब बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज नहीं पैरलाइज कर सकते डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थ्रू इन एक्शन के जरिए। स्टेट्स का जो काउंसिल लार्जली आर्ग्यू करते हैं अलोंग पॉलिटिकल लाइंस बेस्ड ऑन होता है, पार्टीज गवर्न डे, पार्टीज उन पे गवर्न करती है। दिस डिड नॉट दिस डिड नॉट डिट्रैक्ट, ये चीजें नहीं कम किया फ्रॉम थॉरो एग्जामिनेशन आर्टिकल्स 200 एंड 201 ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स के दौरान। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, ऑफिसेज नाउन है, कैनॉट मॉडल है, पैरालाइज वी1 है, यानी मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी1 लगाते हैं, मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वी3। कई बार सेंटेंस में याद रखेंगे, मॉडल्स के साथ अगर हैव आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो मानिए पास्ट में बात हो गई। जैसे बोलते हैं ना, यू शुड हैव रिवाइज्ड, यू शुड रिवाइज मतलब आपको करना चाहिए था, आपको करना चाहिए, और वही हो गया यू शुड हैव रिवाइज्ड, इसका मतलब है आपको करना चाहिए था, इसको भी याद रखेंगे। और मॉडल के साथ कोई वर्ब नहीं आए तो बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, इसका मतलब होने का सेंस है, यानी बी यहाँ पे मेन वर्ब है, इसको याद रखेंगे। ये सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच पार्टीज गवर्न देम डिड नॉट डिट्रैक्ट करते हैं। ये वाइल स्टेट्स काउंसिल सब्जेक्ट है, आर्ग्यू वर्ब है, लार्जली एडवर्ब हो जाएगा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, लाइन्स ये है, ये नाउन है, बेस्ट ऑन ये सब आता है हमेशा अटैच होकर के। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, पार्टीज सब्जेक्ट है, गवर्न ये V2 फॉर्म में है, और ये देम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस प्रोनाउन है, डिड नॉट के साथ V1 आ गया, जब भी सेंटेंस में डिड, डू और डज उसके साथ कोई वर्ब आएगी तो हमेशा V1 लगाएंगे। फॉर एडजेक्टिव एग्जामिनेशन नाउन है, आर्टिकल्स नाउन है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, प्रोसीडिंग्स नाउन है। आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। आपको समय देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इसमें बेहतर करें, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ग्रामेटिकल चीजों को अटैच करनी शुरू कर देंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे बात हो गई है आर्गुमेंट, इसका मतलब होता है एक तरह से डिसअग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, डिसअग्रीमेंट जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट। दैट कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंस है ऑन स्पेसिफिक टाइम लाइंस पे, इन दीज आर्टिकल्स, ये जो आर्गुमेंट है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, डज नॉट ग्रांट करता है अनलिमिटेड डिस्क्रिएशन। कोई भी अनलिमिटेड डिस्क्रिएशन होता है, जो चीजें डिस्क्रिएशन की जाती है उसको बोलते हैं। डिस्क्रिएशन का मतलब है, डिस्क्रेशन वैसे है, इसका मतलब द फ्रीडम ऑफ टू डिसाइड, द फ्रीडम टू डिसाइड, कि जो चीजें स्वयं निर्णय होता है उसको बोलते हैं, कि फ्रीडम जिसको बोलते हैं, द फ्रीडम टू डिसाइड जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड कि कौन सा काम करेगा कौन नहीं करेगा। तो गवर्नर्स रिमेन्स बने रहते हैं कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब कोई चीज से फोर्सफुल तरीके से बने रहते हैं। व्हेन सॉलिसिटर जनरल आर्ग्यूड, जब वो आर्ग्यू किए मतलब तर्क दिए, दैट गवर्नर सर्व एज अ चेक ऑन हैस्टी लेजिस्लेशन, सर्व करेंगे ऐसे हैस्टी लेजिस्लेशन पे। चेक ऑन, हैस्टी मतलब जल्दबाजी में होता है, मतलब इसको हैस्टी पढ़ते हैं, क्विक के सेंस में आता है, ये वर्ड है क्विक, इसको बोलते हैं। आप सुनते चलिए, डेली बेसिस पे सुनेंगे ना तो कई चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ मेकिंग,
इसका मतलब है लॉ मेकिंग वाली चीजों को कहते हैं। द बेंच रिस्पॉन्स, बेंच की जो रिस्पॉन्स, बेंच मतलब यहाँ पे कमेटी या ग्रुप की बात हो रही है, इनकी जो रिस्पॉन्स है अपोस्ट्रोफी इस मतलब का होता है। ऑल्सो इंडिकेटेड किया द टेंशन बिटवीन दिस पोजीशन एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बीच में ये बात कही गई। दो सिचुएशन की बात है इसलिए बिटवीन आ गया, बिटवीन के साथ एंड आता है। देखिए बात क्या हो गई, आर्गुमेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, दैट कॉन्स्टिट्यूशंस का जो साइलेंस है ऑन स्पेसिफिक टाइम लाइंस पे, इन दीज आर्टिकल्स में ये जो आर्गुमेंट है डज नॉट ग्रांट करता है अनलिमिटेड डिस्क्रेशन को। डिस्क्रेशन मतलब होता है फ्रीडम के सेंस में आता है। डिस्क्रेशन मतलब होता है फिर यहाँ पे फ्रीडम के सेंस में आएगा। फ्रीडम टू डिसाइड, गवर्नर्स रिमेन, ये जो आर्गुमेंट है टू गवर्नर्स के लिए, ये चीजें जो आर्गुमेंट है वो बनी रहती हैं कंपेलिंग, मतलब कोई चीजें फोर्सफुल तरीके से बनी रहती हैं। कंपेलिंग मतलब सेंस में आता है। जब सॉलिसिटर जनरल आर्ग्यू किए गवर्नर सर्व करेंगे चेक ऑन हैस्टी लेजिस्लेशन पे, द बेंच रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स ऑल्सो इंडिकेटेड किया गया टेंशन बिटवीन पोजीशन एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रामेटिकल चीजों को, आर्गुमेंट ये नाउन है, दैट कंजंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है, साइलेंस नाउन है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, लाइंस नाउन है, दीज एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स नाउन है, सब्जेक्ट है, आर्गुमेंट वर्ब इसकी ये है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डूडस के साथ वी वन आ गया, अनलिमिटेड एडजेक्टिव है, डेस्टिनेशन नाउन है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, यानी वो एडजेक्टिव की तरह वॉक करता है। गवर्नर्स नाउन है, ये जो आर्गुमेंट है बना रहता है कंपेलिंग, ये रिमेंस, ये वर्ब है कंपेलिंग, यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। या यहाँ पे एडजेक्टिव है, व्हेन कंजंक्शन है, सॉलिसिटर जनरल सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी ये है, गवर्नर सब्जेक्ट है, सर वी वन फॉर्म में है, सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो वी वन फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर आता तो वी फाइव लगाते हैं। चेक नाउन है, हैस्टी एडजेक्टिव है, और लेजिस्लेशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। हैस्टी, द बेंच की रिस्पॉन्स है, बेंच में अपोस्ट्रोफी है, सगा रिस्पॉन्स नाउन है, ऑल्सो एडवर्ब है, इंडिकेटेड वी टू फॉर्म में है, टेंशन नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, दिस एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल्स नाउन है, और बिटवीन के साथ एंड लगा हुआ है। दो चीजों के लिए बिटवीन लगाते हैं, और अमंग हमेशा मोर देन टू में आता है, दोनों ही प्रेपोजिशन से, बिटवीन और अमंग। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे, बात क्या हो गई है। जस्टिस विक्रमनाथ ऑब्जर्वेशन, विक्रमनाथ की जो ऑब्जर्वेशन है जस्टिस से, दैट गवर्नर्स कैनॉट सिट ओवर द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर इनडेफिनेटली वॉज, जो गवर्नर है नहीं बैठ सकते हैं द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर का, इनडेफिनेटली मतलब कि एकदम अनिश्चित रूप से। और ये चीजें क्या हो गई हैं, सक्सेंट हो गई हैं। सक्सेंट मतलब होता है ब्रीफली क्लियरली एक्सप्रेस्ड, वो चीजें, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वॉक करेगा, ब्रीफली एक्सप्रेस्ड वाली चीजों को बोलते हैं। विजडम ऑफ लेजिस्लेशन वॉज सक्सेंट, ये चीजें क्या की गई, ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्रेस की गई। मतलब बात है कि जो इनकी जस्टिस विक्रमनाथ की ऑब्जर्वेशन है, गवर्नर्स कैन नॉट सिट ओवर विजडम पे नहीं, मतलब डिसीजन पे वो नहीं, वही नहीं रह सकते लेजिस्लेचर लंबे समय के लिए, ये चीजें वॉज यानी जो ये जो विजडम है, विजडम वॉज सक्सेंट, ये चीजें लार्जली क्लियर की गई, मतलब ऑब्जर्वेशन क्लियर की गई, ये भी बोल सकते हैं। नहीं, यहाँ पे विजडम लार्जली क्लियर की गई। सक्सेंट मतलब होता है लार्जली क्लियर करना, ब्रीफली मतलब ब्रीफली क्लियर करने को बोलते हैं। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, थोड़ा सा आर्टिकल समझने वाला है। दैट ओनली अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, जो अपोजिशन रूल स्टेट्स होते हैं, हैव फेस्ड प्रोलॉन्ग डिलेज, मतलब ऐसा कहा गया कि जहां पे अपोजिशन है, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और स्टेट गवर्नमेंट में मान लीजिए कि आरजेडी की है, या कोई और पार्टी की सरकार है, मतलब दूसरी पार्टी की सरकार है। इसमें क्या है कि गवर्नर कौन होंगे, ये गवर्नर जो होंगे वो होंगे बीजेपी के। सरकार मान लीजिए आरजेडी से, मान लीजिए सपोज है, बिहार की बात नहीं कह रहा हूं मैं, बिहार में तो वैसे भी गवर्न ये
बीजेपी एनडीए वाली ही सरकार है ना, गठबंधन वाली सरकार है। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में आरजेडी की सरकार है, मतलब यहाँ पे सीएम बनी है, और उस स्टेट में बीजेपी के द्वारा निर्वाचित गवर्नर होंगे, तो कई बार ये दूसरे हमेशा फेस करते हैं, उनके पास हमेशा लड़ाई होती है, ऐसा देखा गया है, ये बात राइटर कह रहे हैं। द ओनली अपोजिशन रूल स्टेट्स हैव फेस्ड, फेस किया प्रोलॉन्ग डिलेज, लंबे समय से, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से डिलेज जो होता है, एज पॉइंटेड आउट बाय द केरलास काउंसिल, ये चीजें पॉइंटेड आउट की गई केरला काउंसिल के द्वारा। आगे बात कही जा रही है, जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैव फेस्ड प्रोलॉन्ग डिलेज। अब यहाँ पे बात सजेस्ट की गई है, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इट सेल्फ इज नॉट एम्बिग्यूअस, ये चीजें क्लियर नहीं है। मतलब कि एम्बिग्यूअस मतलब होता है नॉट क्लियर, एक वर्ड आता है अनएम्बिग्यूअस, ये वर्ड थोड़ा अपोजिट चलता है, इसका मतलब है क्लियर, इसको बोलते हैं। बट दैट इट्स एप्लीकेशन हैज बिकम सिलेक्टिव, इसका एप्लीकेशन जो बन गया सिलेक्टिव बन चुका है, इसका जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्टिव बन चुका है, इसके बारे में बात हो गई है। द बेंच एग्जामिनेशन ऑफ वाई जुडिशियल रिव्यू, बेंच की एग्जामिनेशन है कि जुडिशियल रिव्यू क्यों होगा। जुडिशियल का मतलब है एक तरह से नियम कानून के तहत बोलते हैं, मतलब जुडिशियल का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे ऐसा, जुडिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, लीगल जिसको बोलते हैं, और रिव्यू का मतलब होता है, रिव्यू का मतलब होता है एक तरह से एनालिसिस, अप्लाइज टू गवर्नर्स। देखिए पूरी बात का मतलब ये है, आपको मैं थोड़ा सा इसको आगे करके समझा देता हूँ। ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में ऐसी चीजें हुई हैं, सब्जेक्ट है हैव के साथ बी थ्री आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रोलॉन्ग एडजेक्टिव है, डिलेज नाउन है। अपोजिशन स्टेट ने फेस किया प्रोलॉन्ग लंबे समय से डिले, एज पॉइंटेड किया गया, केरला गवर्नर काउंसिल सजेस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपने आप में ये चीजें क्लियर नॉट एम्बिग्यूअस है, चीजें क्लियर नहीं है कैसे से, तो यहाँ पे क्लियर अपोजिट लिखा है, दैट इट्स एप्लीकेशन हैज बिकम सिलेक्टिव, इनके एप्लीकेशन बन जाता है सिलेक्टिव, अगर जहां पे सरकार होती है तो उनके एप्लीकेशन को देखते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अपोजिशन की सरकार को सिलेक्टिव तरीके से नहीं देखते हैं। मतलब बेंच एग्जामिनेशन ऑफ वाई जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज करता है गवर्नर्स रिकमेंडेशंस पे अंडर आर्टिकल 356, ये चीजें आती हैं आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल्स के तहत, बट सपोजिटली नॉट एक्शंस होता अंडर, एक्शन नहीं होता अंडर आर्टिकल 200। एसेंट बिल्स जो होते हैं, हाईलाइटेड किया गया पोटेंशियल, यहाँ पे हाईलाइट किया गया किसके बारे में बातें कही गई, हाईलाइट किसके बारे में किया गया, देखिएगा इसके बारे में क्या बात हो गई है। इनकंसिस्टेंसीज के लिए किया गया, इनकंसिस्टेंसीज का मतलब होता है जैसे एक तरफ से कोई चीज मतलब एक तरह से विसंगत विसंगत के सेंस में है, कोई चीजें सही नहीं है उसके बारे में बात कही गई है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, यस, यहाँ पे चीजें सही हो गई हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है लेकिन प्रॉब्लम टल चुकी है। अब देखेंगे बात आगे क्या हो रही है यहाँ पे। इन आर्गुमेंट्स में डिफेंडिंग अनलिमिटेड डिस्क्रिशन जो होता है फॉर गवर्नर्स, जो फ्रीडम होते हैं, डिसीजन जो होता है, फ्रीडम टू डिसाइड, उसको डिस्क्रिशन बोलते हैं। अनलिमिटेड जो चीजें लिमिटेड नहीं है, डिफेंडिंग जो आर्गुमेंट्स डिफेंडिंग होता है, डिफेंडिंग का सेंस या समझ लें, डिफेंडिंग का मतलब एक तरह से रजिस्टिंग के सेंस में आता है, जो चीजें अटैक की जाती है उसको बोलते हैं, रक्षा करने के सेंस में आता है। द प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस पोस्ट, ये चीजें पोस्ट करता है मतलब सामने प्रेजेंट कर किया गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया गया, बताया गया। वाई अप्रैल जजमेंट्स फ्रेमवर्क रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड एंड नेसेसरी टू मेंटेन, ये क्यों, ये जो फ्रेमवर्क है क्यों जरूरी है, बैलेंस बिटवीन फेडरल कोऑपरेशन एंड स्टेट ऑटोनॉमी, ये बैलेंस बनाने के लिए,
फेडरल का सेंस है, ये चीजें बहुत जरूरी है। बात कही गई है कि जो चीजें डिसीजन प्रोसीडिंग आई गई ऐप में क्यों जरूरी है, फ्रेमवर्क जो है बना हुआ है कंस्टिट्यूशनली साउंड, ये अच्छा साउंड करता है, सही है, यहाँ पे पॉजिटिव बातें कही गई है। नेसेसरी मेंटेन करना बैलेंस बिटवीन फेडरल, फेडरल का मतलब होता है जैसे एक तरह से, और रिलेटेड टू सिस्टम की बात होती है उसको बोलेंगे कोऑपरेशन एंड स्टेट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है राइट टू कंसिडर सेल्फ गवर्नेंस को ऑटोनॉमी बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है उसके बारे में पीछे बातें कही गई हैं। द क्वेश्चन फ्रॉम, देखिए बात यहाँ, द क्वेश्चन फ्रॉम दीज हियरिंग्स, ये जो हियरिंग्स है उससे जो क्वेश्चन है इज ऑन व्हाई द सेंटर चूज, कैसे सेंटर चूज किए दिस अनयूजुअल रूट, ये जो अनयूजुअल रूट है एक रास्ता है, कैसे सेंट्रल चूज किए, ये बात राइटर कह रहे हैं। रूट मतलब वे होता है, रास्ता होता है। एज स्कॉलर्स हैव एस्टैब्लिश, स्कॉलर्स ने एस्टैब्लिश किए हैं, एन एडवाइजरी ओपिनियन बाय कोर्ट आर्टिकल 143 डज नॉट ओवरराइड, ये चीजें ओवरराइड नहीं करता। एडवाइजरी ओपिनियन है, चीजें ओवरराइड नहीं करता है। बाइंडिंग जजमेंट अंडर आर्टिकल 141, एक तरह से बाइंडिंग जजमेंट को ये ओवरराइड नहीं, यहाँ पे बात की जा रही है कि ओपिनियन को ओवरराइड नहीं करता है। ओवरराइड का मतलब होता है, देख लें यहाँ पे, ये थोड़ा सा जुडिशियल आर्टिकल आ गया इसलिए थोड़ी सी चीजें आपको समझने में ध्यान देने की जरूरत है। ओवरराइड मतलब खारिज करना होता है, कुछ इसको हटाने के, रिजेक्ट करने के सेंस में है। ये जो ओपिनियन ओवरराइड नहीं कर सकता बाइंडिंग जजमेंट को अंडर आर्टिकल 141 के तहत जो आता है। बाइंडिंग एडजेक्टिव है, जजमेंट नाउन है। बाइंडिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। एज सेंट्रल जेन्युइनली सॉट, डिमांड किया क्लैरिटी, सरकार ने जेन्युइनली तरीके से डिमांड किया क्लैरिटी ऑन अप्रैल जजमेंट का। एज वेल एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल प्रोसीजर्स सच एज रिव्यू पिटिशंस की बात हो गई है, उसके बारे में क्या हुआ, डिमांड किया गया। क्यूरेटिव पिटिशंस वर अवेलेबल, जो क्यूरेटिव है वो जो पिटिशंस थे अवेलेबल थे, और यहाँ पे मेन वर्ब है अवेलेबल, एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्यूरेटिव पिटिशंस का मतलब है, देखिए क्यूरेटिव मतलब होता है जैसे हेडलिंग बोलते हैं जिसको बोलते हैं, एक तरह से थेरेपेटिक, मतलब एक क्यूरी, मतलब क्यूरेटिव का मतलब है एक तरह से उपचारात्मक बोल सकते हैं, जो उपचार वाला है, इसके बारे में यहाँ बात हो गई है। आगे की लाइंस को देखेंगे। व्हेन द कोर्ट्स फाइनल रिप्लाई टू द, देखिए यहाँ पे बात हो गई है, द कोर्ट फाइनल रिप्लाई है, रिप्लाई के साथ टू लगता है। रेफरेंस इज रिसीव्ड, रेफरेंस जो है रिसीव किया गया। द सेंटर शुड एक्सेप्ट, सेंटर को स्वीकार करना चाहिए द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज दैट अप्रैल जजमेंट एंड दीज प्रोसीडिंग्स हैव रेनफोर्स, ये जो जजमेंट है अप्रैल महीने वाला और दीज प्रोसीडिंग्स जो कार्यवाही है, सुनवाई है, लीगल एक्शन को प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, ये चीजें रेनफोर्स की गई है, मतलब सपोर्ट करना बोलते हैं, लागू करना बोलते हैं, रेदर देन कंटिन्यूइंग परसुइंग पावर्स, जो पावर को जो होता है वुड ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना। डेलिकेट फेडरल बैलेंस को दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया है। देखिए पूरी बात का मतलब मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब ये है, इस आर्टिकल में राज्यपाल की राज विधेयकों को रोकने की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई का विश्लेषण किया गया है। ये देखते हुए कि कार्यवाही जो प्रोसीडिंग्स होती है, कोर्ट ने पिछले फैसले को पुष्टि किया, राज्यपाल अनिश्चित काल तक लोकतांत्रिक शासन को नहीं टाल सकते हैं। इस आर्टिकल में तर्क दिया गया है, संवैधानिक सिद्धांत पर एकत्र हुई है, जिसमें जो ये बातें की गई हैं, तर्क किसी बाध्यकारी नहीं है। इस आर्टिकल में एक मानक न्यायिक समीक्षा के बजाय एक सलाहकार राय मांगने की मकसद को सवाल उठाता है। केंद्र से आग्रह करता है कि वो भारत को नाजुक संघीय संतुलन की रक्षा के लिए पुष्टि करे और संवैधानिक सीमाओं को स्वीकार करे। ये बातें थी इसमें आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझ ली होगी। तो कई चीजें आपको मिली हैं सीखने को। आइए दोस्तों मैं कुछ बता देता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक वन वर्ड होता है, इसको समझ लेंगे, काफी चीजें आपको मिलती है सीखने को।
देखिए, एक वन वर्ड आता है, आप समझते चलिए, एक वर्ड को मैं समझाने जा रहा हूँ। एक वर्ड होता है बोहेमियन। इसका मतलब है वन हु डज नॉट फॉलो ऑफ फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी। द रूल्स ऑफ सोसाइटी उसको बोलते हैं बोहेमियन। इसको याद कर लेंगे। आगे की लाइंस को देखेंगे, काफी वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो होता है स्केप गोट। SCAPGOAT। इसका मतलब होता है, जैसे वन हु इज ब्लेम फॉर मिस्टेक्स। वन हु इज ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक्स, इसका मतलब होता है बलि का बकरा। आप लिखते चले सारे वर्ड्स को। तो व्यक्ति जो ब्लेम किए जाते हैं मिस्टेक्स को, उसको बोलते हैं बलि का बकरा। एक वर्ड होता है विडो। विडो मतलब होता है अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, जिनके पति मर जाते हैं उनको बोलते हैं विडो, जिसको हिंदी में कहते हैं विधवा। एक होता है विडोवर। विडोवर मतलब होता है वन हुज वाइफ इज डेड। वन हुज वाइफ इज डेड, जिनके पति मर जाते हैं। सॉरी, क्षमा चाहूंगा। यहाँ पे क्या, विडो मतलब वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिनके पति मर गए उनको विडो बोलते हैं, इसको विधवा बोलते हैं। और विडोअर होता है वन हु हुज वाइफ इज डेड, जिनकी पत्नी मर गई है। तो विडो का मतलब विधवा, और विडोअर का मतलब विधुर होता है। विधुर जिसको बोलते हैं, इसको याद कर लें, ये सब वर्ड्स अच्छे वर्ड्स में आते हैं। एक वर्ड है ट्रेटर। TRAITOR। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, जिसको बोलते हैं गद्दार, जिसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप आपको कई वर्ड्स मिले सीखने को। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks again.